तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th की चैप्टर फर्स्ट की, जो है द फन दे हैड। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग बिफोर यू रीड की बात करें तो द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। अच्छा ठीक है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। ओके, हाउ will the children study then? the बच्चे पढ़ेंगे कैसे? the diagram below may give you some idea। जो नीचे भी डायग्राम बना है वो हम लोग को कुछ आइडिया देगा। जैसे हम लोग देखते हैं ये डायग्राम हम लोग के पास है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, फ्यूचर में कैसे बच्चे पढ़ेंगे? कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासेस रहेंगी, ये आप देख सकते हैं। एक बच्ची पूरे क्लास में अकेले बैठी हुई है ऑनलाइन। फिर हम लोग देखते हैं क्लास कैसी रहेगी। रोबोटिक्स क्लास रहेगी। और मूविंग टेक्स्ट, मतलब कैसे टेक्स्ट रहेंगे, एक जगह दूसरी जगह आराम से हिल सकते हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं, इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। रोबोट्स रहेंगे हमको पढ़ाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो आगे क्लासेस कैसी रहेंगी हमको बताया गया है। वर्चुअल क्लासेस रहेंगी, लैब्स रहेंगी, रोबोटिक टीचर्स रहेंगे, टेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर पे जिनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things that you don't like about your school that you like to change। तो मतलब एक तरह से 3 का आप एक ग्रुप बना लीजिए, एक डिबेट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्लास में। ऐसी 3 चीज़ें क्या हैं जो आपको क्लास में बहुत पसंद है और ऐसी 3 चीज़ें क्या हैं जो आपको क्लास में बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ऑफकोर्स जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्लास के जैसे लगता होगा गेम्स पीरियड और होना चाहिए, किसी को लगता होगा लैब क्लासेस और इंक्रीज कर देनी चाहिए। तो इस तरह से आप डिस्कशन कर सकते हैं। नीचे पढ़ते हैं। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन टेलीविजन? क्या आपने कभी टीवी पे बुक्स को मतलब वर्ड्स को पढ़ा है? कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा है? हाँ, तो कंप्यूटर लैब जाते होंगे तो वहाँ पे आप पढ़ते होंगे। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वो टाइम जब सारी बुक्स कंप्यूटर पे हुआ करेंगी? देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड। जैसे आज आप लोग किताबें पढ़ रहे हैं प्रिंटेड फॉर्म में, वैसे नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आपको जो कंप्यूटर पे बुक्स रहेंगी वो आपको ज़्यादा पसंद आएंगी या जो ये प्रिंटेड बुक्स हैं ये आपको ज़्यादा पसंद है? इसके बारे में यहाँ नीचे बात हुई है। अब पढ़ते हैं हम लोग। मार्गी even wrote about it in a night in her diary on the page headed on 17 May 2057। तो आप सोच सकते हैं अभी क्या चल रहा है 2024 और ये कब की बात की गई है 2157 की। तो कितने फ्यूचर की ये बात की गई है यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो एक यहाँ पे 2 कैरेक्टर की बात हुई है, पहले आप ये जान लीजिए। एक मार्गी कैरेक्टर है, एक टॉमी कैरेक्टर है। दोनों आगे आप स्टोरी में पढ़ेंगे तो ये आप जानेंगे कि दोनों रियल ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है। आप एक तरह से बोल सकते हैं अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं इनको। अगर बगल बच्चे रहते हैं, बात करते हैं। मार्गी एक लड़की है, टॉमी एक लड़का है। It was a very old book, Margie's grandfather once said when it was a little boy his grandfather। मतलब ये कितने साल पुरानी? 5 जनरेशन आप मान सकते हैं। 5 जनरेशन एक पुरानी बुक मिली है। It was a very old book, ठीक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको ये बताया था, मतलब फादर के फादर ने, डैड व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर की, मतलब जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको ये बुक दिया था। आगे आप देखिएगा। told him that there was a time when all stories were printed on books और papers। जैसे आज सारी बुक्स पे जो स्टोरीज देख रहे हैं आप, प्रिंटेड जो आप किताबें पढ़ रहे हैं जो आपकी क्लास 9th में लगी है, इसमें क्या है सारी स्टोरीज क्या है पेपर पे प्रिंटेड हैं। तो उस तरह की बुक थी। आगे पढ़ते हैं। They turned the pages which were yellow and crinkle। आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है fold and lines, मतलब बहुत पुरानी बुक हो जाती है तो उसके पेजेस आप देखेंगे पीले पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से इस बुक के जो पेजेस हैं वो पूरे पीले पड़ गए हैं और मतलब मुड़े फुड़े से पेजेस हैं। एंड इट वॉज वेरी ऑफुल फनी टू रीड, मतलब कि बहुत ही मज़ा आ रहा था या फन की बात थी उसको बुक को पढ़ना। उनके लिए एक नई चीज़ थी इसको पढ़ना, इसलिए उनको ये बहुत फ़नी लग रहा था। हम लोग तो आज डेली ऐसी बुक्स को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए इसमें
इसमें कुछ फ़नी नहीं है, पर मार्गी और टॉमी के लिए बहुत ही फ़नी था इसको पढ़ने के लिए। They stood still instead of moving the ways they were supposed to. उसमें उनको लग रहा था देखो ये सारे लेटर्स जहाँ पे भी लिखे हुए हैं वहीं पे पूरे स्टिल एकदम एक तरह से फिक्स है कि बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं। कंप्यूटर पे क्या होता है, हम वर्ड्स को हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और इसी स्क्रीन पे आप देखते हैं कि हम लोग वर्ड्स को हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पर इन बुक्स में ऐसा नहीं हो रहा था। And when they turned back to the pages before, they had the same on it that they had when they वर फर्स्ट टाइम। तो जैसे अगर आप पेजेस को उसमें पलटेंगे, अगर आप जो बुक्स पढ़ उनके आगे पेजेस पे जाएंगे, आगे चैप्टर्स पे जाएंगे, तो क्या जो पुराने पेजेस पे जो वर्ड्स या लेटर्स लिखे रहते हैं वो क्या अपनी जगह से हिल जाते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हिला सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। पर बुक्स में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पे तो जो जैसे फिक्स्ड है वैसे ही फिक्स रहते हैं। इसलिए मार्गी और टॉमी को ये सब फनी लग रहा था, इन लोग को एकदम नया चीज़ लग रहा था। Gee, said the Tommy, what a waste. When you are through with the books, you just throw it. And guess, our television screen must have had a million books and इट गुड्स फॉर अ प्लेंटी मोर, आई वुडेंट थ्रो इट अवे। तो क्या ये लोग बातें करने से अब क्या होता है कि कंप्यूटर पे क्या होता है, मिलियन मतलब कि 110 लाख ऑफ कोर्स। तो मतलब क्या कंप्यूटर पे आप एक साथ 10 लाख बुकों को रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर प्रिंटेड फॉर्म में क्या होता है कि आप एक बार एक बुक पढ़े तो आपको एक बुक फेंक देते हैं या उसको एक कोने में रख देंगे, कभी दोबारा नहीं खोलते हैं, फिर नई बुक को खरीदते हैं, लाते हैं, उसको पढ़ते हैं। पर कंप्यूटर पे कहते हैं एक साथ आप 10 लाख बुकें, 1 मिलियन लगभग बुक एक साथ रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जब मन करे तब उसको यूज कर सकते हैं। पर रियल लाइफ में प्रिंटेड फॉर्म में आप ऐसा नहीं कर सकते एक बार में। सेम विथ माइंड, मार्गी भी कहती मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। शी वॉज 11, मतलब मार्गी कितने साल की है, 11 साल की है। एंड टॉमी कितने साल का है, 13 ईयर्स का है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो पूछती है ये कहाँ तुमको मिली ये बुक। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। तो मतलब वो बोलता है मेरे घर में मिली, बहुत ही मतलब उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बस ऐसे ही हाँ सर हिलाते उसने बोल दिया कि हाँ मुझे मेरे घर में मिली, क्योंकि बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी था। वॉट इट्स अबाउट, वो किसके बारे में, मार्गी पूछती है ये बुक किसके बारे में है। तो क्या बोलता है, स्कूल। किसके बारे में है, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज सॉन्फुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से ही स्कूल जाना या स्कूल में रहना या जो भी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसको स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उसको स्कूल जाना पहले से भी ज़्यादा नहीं पसंद था। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent it to country inspector। इसको स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद था, अब यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी, मतलब जो उसकी रोबोटिक वाली टीचर थी, वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट एक के बाद एक टेस्ट बना दे रही थी, और जिसमें मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही ख़राब होती चली जा रही थी, उसके जो स्कोर आ रहे थे बहुत ही ख़राब होते चले जा रहे थे। देखिए लिखा हुआ है वर्स आफ्टर वर्स, ये बैड आप देख सकते हैं, बैड वर्स वर्स्ट एक कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ यूज़ हुआ है। तो फिर तब उसकी मदर ने क्या किया, उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी उनको कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजा उसको चेक करने के लिए और फिर से इंस्टॉल करने के लिए। It was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। तो फिर वहाँ पे जब वो गया कंट्री इंस्पेक्टर के पास ये मैकेनिकल टीचर सही होने के लिए, तो वहाँ पे उस आदमी के अपीयरेंस को बताया गया है कि कैसा था वो। ही स्माइल्ड एट मार्गी, जब वो कैसा था, मैन था वो, रेड फेस उसके थे और वो मार्गी को देख के हंस रहा होता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो एप्पल खाने को देता है मार्गी को। देन टुक दैट टीचर अपार्ट, फिर टीचर को वहाँ से दूर ले जाता है जहाँ अपने रूम में बनाने के लिए। मार्गी हैड होप
ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, क्योंकि उसने पूरे टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर, जो रोबोटिक्स टीचर थी, उस पूरे को खोल देता तो मार्गी को लगता कि हाँ अब शायद वो बना ना पाए दोबारा से. बट he knew how all right and after an hour or so there was again, और एक ही घंटे के अंदर वो पूरे मैकेनिकल टीचर को फिर से इंस्टॉल करके बना देता है. Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. कैसा मशीन था वो बताया गया है. एक बड़ा सा मशीन था, जो उसके पार्ट्स थे वो ब्लैक कलर के थे, इसलिए वो बताया गया है ब्लैक था. और अगली बताया गया है, मतलब कि जो सुंदर नहीं हो. विथ अ बिग, इसके एक बिग स्क्रीन लगी थी जहाँ पे सारे लेसन्स को दिखाया जाता था और सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता था. दैट वॉजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड. इतना भी बुरा नहीं था जितना मार्गी उसको हेट करती थी. आगे देखते हैं हम लोग. मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क. और एक स्लॉट वहाँ ऐसा बना था जहाँ मार्गी को अपना होमवर्क करके डालना होता था, एंड उसका टेस्ट पेपर भी. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पंच कोड. और पंच कोड था तो उस पर मतलब कोडिंग का फॉर्म, जैसे अभी हम लोग देखते हैं 0 और 1 एक कंप्यूटर की कोडिंग है बाइनरी फॉर्म की, अलग अलग टाइप की कोडिंग होती है, तो वैसे ही पंच कोड हुआ करता था जिसको उसको लिखना पड़ता था. दे हैड लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर. जैसे हम लोग अपने स्कूल में अल्फ़ाबेट को सीख लेते हैं बचपन में ही, वैसे सेम वे मार्गी ने भी उस कोडिंग को ही बचपन में ही, जब 6 साल की थी तभी सीख लिया था. यहाँ पे आप देखेंगे जब 6 साल की मार्गी थी तभी उसने पंच कोड को सीख लिया था. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और उसी पंच कोड को जो है कंप्यूटर की तरह जो मैकेनिकल टीचर थी वो पंच कोड को समझती थी और उसी के फॉर्म में वो रिजल्ट को देती थी. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल. यहाँ 5th लाइन में आप देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी हेड. और जब उसने पूरे कंप्यूटर को या मैकेनिकल टीचर को रोबोटिक्स को बना लिया तो मार्गी को देख के फिर से हंसने लगता है. ही सेड टू हर मदर. उसने जो मैकेनिकल इंस्पेक्टर था उसने मार्गी की मदर से बोलता है, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. ये कोई बच्ची मार्गी की गलती नहीं थी. Mrs. Jones, I think the geography sector was greed a little quick. मतलब जो जोग्राफी का जो सेक्टर था, जो सेक्शन था जो जोग्राफी का, उसको थोड़ा उसका लेवल मार्गी के लेवल से ज़्यादा बढ़ा दिया गया था पहले. Those things happen sometime. ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, जब मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है. इन अ सेम वे जो मैकेनिकल टीचर के अंदर पे जोग्राफी को लेकर ये प्रॉब्लम लगी रहती है. I have slowed it अप टू एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स. मतलब मार्गी 11 साल की थी और उसको 10 साल के एवरेज के बराबर कंप्यूटर में जोग्राफी टीचर को डाल दिया गया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और जो यस सो हमने सेटिस्फैक्ट्री तक पढ़ लिया था. सेटिस्फैक्ट्री के आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. ठीक है, मार्गी डिसअपॉइंटेड थी. शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड give a teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for a nearly a month because the history section had blanked out completely. तो टॉमी को लग रहा था कि ये कम से कम 1 महीना, मार्गी को लग रहा था कि कम से कम ये 1 महीना तो ले ही लेगा, क्योंकि टॉमी के टीचर के साथ भी यही हुआ था. जब टॉमी का हिस्ट्री सेक्शन ख़राब जा रहा था तो कम से कम 1 महीना लग गया था इसको दोबारा से रिपेयर या बनाने के लिए. तो मार्गी इसलिए डिसअपॉइंटेड हो गई थी कि अरे यार ये तो एक ही मतलब घंटे में बन गया. सो शी सेड टू टॉमी. तो टॉमी से क्या कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. क्यों कोई भी स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आई. सुपीरियर मतलब कि बहुत कुछ जानते हुए, इन अ वेरी आप कह सकते हो पावरफुल वे. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल. ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है. स्टूपिड, पागल कहीं की, ये हमारी तरह का स्कूल बिल्कुल नहीं है. दिस इज़ एन ओल्ड स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो. ये वैसा स्कूल है जो पहले बहुत ही सालों पुराना टाइप का स्कूल है, जो आज आप लोग हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हैं या आप लोग पढ़ रहे हैं, इस स्कूल के बारे में हम नीचे डिस्क्राइब किया गया है.
ही एडेड लॉफ्टली, मतलब इन अ सुपीरियर वे, मतलब सब कुछ जानते हुए वो बोलता है. प्रोनाउंसिंग विद केयरफुली, सेंचुरीज अगो, मतलब सेंचुरीज अगो, बहुत ही पुराने सालों पहले की जैसे स्कूल हुआ करते थे वहाँ के बारे में इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है. मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बुरा लगा. वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम, मतलब मुझे नहीं मालूम उस समय कैसा स्कूल हुआ करता था. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल एंड सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. जब वो बुक पढ़ती है, अभी आप इमेज में देखेंगे तो वो थोड़ा शॉक और सरप्राइज हो जाती है. इस बुक में देखिए, ये उस बुक में झांकने की और पढ़ने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे इमेजिन कर रही है ये. दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, वहाँ पे कोई टीचर था और वो आदमी वो टीचर हुआ करता था. क्योंकि इसने तभी तक मैकेनिकल टीचर को ही देखा था, किसी आदमी या औरत को एज अ टीचर कभी इसने इमेजिन ही मार्गी ने नहीं किया था. तो इसको ये सब एकदम शॉक्ड और सरप्राइज लग रहा था. आगे देखते हैं हम लोग. श्योर they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man. regular मतलब कि normal, usual, here normal और of usual kind. हाँ, उनके पास टीचर हुआ करते थे और वो भी एक मैन. अ मैन, how could a man be a teacher, तो पूछती है कैसे कोई आदमी एक टीचर बन सकता है. well he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वैसा टीचर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स को होमवर्क देता था, उनको लेसन एक्सप्लेन करता था, उनसे जब अगले दिन आते थे तो उनसे क्वेश्चंस पूछा करता था, वैसा टीचर एक मैन हुआ करता था. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट एनफ, तो क्या बोलती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. जितना हमारा मैकेनिकल टीचर स्मार्ट है, इतना नॉलेजेबल है, उतना मैन नहीं हो सकता. ये तो बात बिल्कुल सच है कि जितना रोबोटिक्स को मालूम होगा, हर फील्ड के बारे में उसको मालूम होगा मैकेनिकल टीचर को, उतना एक आदमी को नहीं मालूम हो सकता है. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो बोलती है हाँ, लेकिन मेरे फादर को बहुत कुछ मालूम है जितना मेरे टीचर को भी मालूम है. He knows almost as much as I bet. I bet you, I am sure, मतलब bet लगा सकता हूँ, उतना ही मालूम जितना कि एक मैकेनिकल टीचर को मालूम है. मार्गी wasn't prepared to dispute. मार्गी यहाँ पर टॉमी से बहुत ही झगड़ा करने की मतलब मूड में नहीं थी, मतलब डिस्प्यूट मतलब झगड़ा. She said, वो क्या कहती है, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ाए. जैसे कि जो मैकेनिकल टीचर अभी तक थे, ये लोग सबके घरों में हुआ करते थे. टॉमी घर में उसका मैकेनिकल टीचर, मार्की घर में उसका मैकेनिकल टीचर, और वो उनके घर में रहते थे और वहीं उनकी क्लासरूम हुआ करती थी और वहीं उनको पढ़ाया जाता था. तो मार्गी कहती मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्गी को नहीं मालूम होता कि पहले एक बिल्डिंग हुआ करती थी, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, वहाँ पे सब टीचर्स होते थे, स्टूडेंट्स वहाँ जाते थे पढ़ने को, क्योंकि मार्गी को इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है. अभी नीचे यहाँ पे मालूम चलेगा. टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, टॉमी ये सुन के एकदम हंसने लगा. यू डोंट नो, क्या तुमको नहीं मालूम. मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में हम लोग के साथ नहीं, जैसे अब हम लोग के टीचर रहते हैं वैसे टीचर नहीं रहता था. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके लिए एक स्पेशल, जैसे आज आपका स्कूल है तो वैसे एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं वैसे बच्चे पढ़ने जाया करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे बैठ के सेम चीज़ें पढ़ते थे. अब क्या होता था जो मैकेनिकल टीचर में कि टॉमी का कुछ और पढ़ा रहा है, मार्की कुछ और पढ़ा रहा है, पर आप लोग के साथ क्या गया, एक ही टीचर आता है, वो सब बच्चों को एक ही चीज़ें पढ़ाता है ना, इन अ सेम वे. श्योर इफ़ देयर वर सेम एज, हाँ अगर वो सेम एज के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो उनको सेम टीचर सेम चीज़ ही पढ़ाएगा. इसमें आते हैं 8th पैराग्राफ में. बट my mother says a teacher had been adjusted to the fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. पर क्या बोलती है यहाँ पे, आप 8th पैराग्राफ में आइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बट my mother says a teacher has to be adjusted to the fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो बताती है कि पहले टीचर हुआ करते थे, वो बच्चों के माइंड के हिसाब से एडजस्ट रहते थे और ईच बॉय और ईच गर्ल को हिसाब से पढ़ाते थे. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन
आज की तरह नहीं। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड दिस बुक। अगर तुमको नहीं पसंद तुम ये बुक मत पढ़ो। आई डिडंट लाइक इट। मार्गी कहती मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये बुक नहीं पसंद है या मुझे नहीं पढ़ना है। मार्गी सेड क्विकली शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। तो उसको ये सब चीज़ें बहुत फ़नी लग रही थी, बहुत ही अचंभा उनको इन सब बातों को सुन के मार्गी को लग रहा था, इसलिए वो इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहती थी। इंटरेस्ट था उसको इन सब चीज़ों को पढ़ने में बहुत सारा। अब हम लोग ये देखते हैं They weren't even half finished when मार्गी मदर कॉल्ड। जब ये दोनों लोग बुक पढ़ रहे थे तो अभी टॉमी और मार्गी ने आधा भी नहीं पढ़ा था जब मार्गी की मदर ने बुला लिया। क्या कहा? मार्गी स्कूल, मतलब मार्गी तुम्हारा स्कूल है, आओ स्कूल जाओ। मार्गी लुक्ड अप येट नॉट येट ममा, अभी नहीं मम्मी, अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड प्रॉबरली टाइम फॉर टॉमी टू। और टॉमी का समय भी हो गया था स्कूल में जाने का, पढ़ने का, क्योंकि उन लोग के घर में स्कूल हुआ करता था तो उन लोग का टाइम हो गया था। उनके मैकेनिकल टीचर में इंस्ट्रक्शन सारे फिट कर दिए गए थे, उस हिसाब से उन लोग का टाइम हो चुका था पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी क्या कहती है, तुम्हारे साथ मैं बैठ के ये बुक जो है आराम फिर से पढ़ सकती हूँ जब हम लोग का स्कूल ख़त्म हो जाएगा। मे बी, तो क्या बोलता है? मे बी। He said, I walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arms। तो अपनी बाजू में अपनी इस बुक को दबा के ले जाता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। इट वॉज अ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जिस बेडरूम मतलब इन लोग के घर और में ही क्लासरूम चलता था तो बेडरूम के बगल में उसका क्लासरूम हुआ करता था। मार्गी वेंट इन द क्लासरूम, ओके ठीक है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल में उसका स्कूल रूम हुआ करता था, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड मतलब मशीन को ऑन कर दिया गया था, टीचर को ऑन कर दिया गया था एंड वेटिंग फॉर, और जो टीचर थी वो मार्गी का वेट कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मतलब सैटरडे और संडे को क्लास नहीं चलती थी और पूरे सप्ताह मंडे से फ्राइडे क्लास चलती रहती। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी स्कूल रूम की इमेज यहाँ पर दी हुई है। जैसे मार्गी बैठी हुई है, इसकी मैकेनिकल टीचर यहाँ पर ये हैं और ये मैकेनिकल टीचर है, पढ़ाया जा रहा है इसके कंप्यूटर पे इसको। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है अ मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लशिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। बिकॉज हर मदर सेड द लिटिल गर्ल लर्न बेटर देन इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो क्योंकि उसकी मदर ने क्या कहा था कि लिटिल गर्ल अच्छा ये पढ़ लेगी एट ए रेगुलर आवर। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का क्लास किस चीज़ पर है? अर्थमेटिक पर है। मैथ्स में किस अर्थमेटिक पर है, एडिशन पढ़ाया जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं The screen was lit up and said today's arithmetic lesson is on addition of proper fraction. Please insert स्टडीज़ होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो अब देख पता था आपको कि उसमें एक स्लॉट हुआ करता है जिसमें मार्गी को अपने पुराने होमवर्क इंसर्ट कर दिए होते, फिर वो मैकेनिकल टीचर चेक करके मार्क्स देती है। तो और आज का क्लास किस पे था? एडिशन पे था। अर्थमेटिक पढ़ाया जा रहा है मैथ्स में और प्रॉपर एडिशन पे आज की क्लास है, ठीक है। फिर मार्गी did so with a sign. She was thinking about the old। अभी उसके दिमाग में जो इस बुक में जो भी बातें हैं ओल्ड स्कूल के बारे में वही सब उसके दिमाग में वापस चल रही हैं। थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मतलब जब 5th जनरेशन पहले की बात, तब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे हुआ करते थे, तब जैसे स्कूल हुआ करता था वही सब बातें मार्गी के दिमाग में चल रही हैं। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। ये सारे बच्चे अगल बगल से आएंगे, लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। स्कूल में आएंगे, चिल्लाएंगे, बातें करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ बैठेंगे क्लासरूम के अंदर जो है, एक साथ घर जाएंगे जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा। दे लर्न, और एक ही चीज़ एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ अगर पढ़ेंगे होमवर्क करेंगे तो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे होमवर्क करने में, एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे। एंड दैट जो टीचर थी वो भी एक पर्सन हुआ करती थी, एक पीपल हुआ करती थी। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब जो मैकेनिकल टीचर थी वो स्क्रीन पे आ रही थी बार बार। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 + 1/4, वो आंसर बार बार मार्गी से यहाँ पूछ रही थी क्या होगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड
इन द ओल्ड डेज एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और जो मार्गी सोची थी कि पहले के बच्चे कितना फ़न करते थे, कितना मज़ा करते थे एक साथ पढ़ने पर, आज आपको ये फैसिलिटीज़ हैं तो आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई नया आ जाए पढ़ा दे हमको। तो अब यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है और नीचे एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे।